देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए दूसरे। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि इन महापुरुषों की जयंतियों पर जो मैं पूर्व में देखता रहा हूँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती थी, आज उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। तो इस पर सरकार को और हम सब को मिलकर इन महापुरुषों को याद रखना होगा, और वरना हमारी जो नई जनरेशन है वो इन महापुरुषों को, इनकी कुर्बानियों को भूल जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अफ्रीका के अंदर भी आंदोलन चलाए और हमारे भारत के अंदर भी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें सारा देश एक साथ एक सुर में साथ रहा उनके। उसके अलावा नमक आंदोलन, कई तरह के आंदोलन आपने चलाए। उससे क्योंकि उनके टाइम में जो देखा गया है कि उन्होंने जितनी तकलीफ़ें झेली हैं, मैंने बुज़ुर्गों से भी सुना है और हिस्ट्री में जितना मैं समझ सकता हूँ उसे भी पढ़ा है। हमारे यहाँ के एक लोकल खलील साहब थे जो 85 साल की उम्र में होकर उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी को हमने बड़ी नज़दीक से देखा है। गांधी जी के ऊपर उस दौर में अंग्रेज़ी सरकार ने सर पर लैट्रिन की डलिया रख दी और ऊपर से पानी बहाया गया और गांधी जी खड़े हुए उसको खड़े थे खामोशी से। तो इस तरह की कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं और हम उन्हें याद करने में भी संकोच कर रहे हैं। ये बड़ी ख़राब बात है। और नई जनरेशन को स्पेशली मैं अनुरोध करूँगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा हटाएं और इतिहास के सही पन्नों को खोलने का प्रयास करें, क्योंकि कई चीज़ें मैं देखता हूँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है और जो हुआ है उसको ना दिखाकर दूसरा कुछ दिखाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए दिया और उनकी बाद में हत्या हुई, तो ये इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। इतने बड़े राष्ट्रपिता को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और ऐसे हज़ारों लाखों महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, सबको हमें याद करना चाहिए। और मैं महात्मा गांधी जी के आज जन्म दिवस पर और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर मैं इन्हें सलाम करता हूँ कि ऐसे महापुरुष शायद अब पता नहीं कब हमारे बीच में आएंगे। देखिए, अहिंसा, वो अहिंसा के पुजारी थे। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग उनके साथ हिंसा करते थे लेकिन वो अहिंसा में बिलीव करते थे, वो आंदोलनों में बिलीव करते थे, वो मारकाट और इसमें बिलीव नहीं करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अहिंसा परवो धर्म, शायद इस तरह से कुछ कहा गया है। तो अहिंसा सबसे ऊपर है और हिंसा नहीं करनी चाहिए, यही संदेश था महात्मा गांधी जी का। मैं जितना गांधी जी को मैंने पढ़ा है तो उसमें यही है, एक तो मैंने अहिंसा शब्द बताया, तो मैं विवाद नहीं करता हूँ किसी के साथ। कोई गाली भी देता है मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ। उसके अलावा वो बहुत उच्च विचार के और साधारण व्यक्ति थे, मतलब बहुत बड़े होकर भी एक आम व्यक्ति की तरह वो जीवन गुजारा। उन्होंने पूरे जीवन कपड़े नहीं पहने, आधे कपड़े पहनकर ही उन्होंने संघर्ष करते रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से, और इन चीज़ों को मैं प्रयास करता हूँ। गांधी जी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जो हमारे इतने बड़े महापुरुषों ने किया है, जिसमें गांधी जी भी। देवी सौराम सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट एका रोड पैणत अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त जिले का प्रथम एकमात्र अल्पसंख्यक कॉलेज मैनेजमेंट कोटा आरक्षित अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए मैनेजमेंट कोटा बीएड बीटीसी डीएलएड के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश सुनहरा मौका सुविधा, लाइब्रेरी, खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट गाइड शिविर एवं मुफ्त वाईफाई कैंपस सुविधा, डिजिटल प्रक्रिया द्वारा घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सुविधा। हमारा पता सिटी ऑफिस कोल्ड वाली गली, शंभू नगर निकट नारायण तिराहा, शुकोहाबाद मंदिर के पास, पैणत, जसराना। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था एवं मैनेजमेंट कोटा की 50 सीट उपलब्ध। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित।
कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोधकर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।